हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोजगार विद रजा चैनल पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का दूसरा भाग लेकर आए हैं। कल हमने पहला चैप्टर करा दिया था, आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें टॉप क्वेश्चन है पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 17 समितियों का गठन किया गया था। अब आता क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। ऑप्शन बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष के शब्द का यह अर्थ होता है। ऑप्शन अब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संविधान समिति जो बनाई गई थी जुलाई संविधान सभा के सदस्यों में से निम्न में कौन सा नहीं था। तो संविधान सभा में जो सदस्य नहीं थे बाकी ये तीनों सदस्य थे ए बी सी, बाकी महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नवीं अनुसूची, ऑप्शन सी निरपेक्ष सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, यानी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य बनाता है वो संविधान की प्रस्तावना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी कि भारत का जो संविधान है वो हमारे भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित संविधान में उद्देश्य में वर्णित हैं ये तीनों शब्द। और ये जो इसमें समाजवादी जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था, 1946 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और इस बार ही बताऊँगा। आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। तो देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और कब किया था ये, इसकी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर
1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, तब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तब यह निर्णय लिया गया था कि 26 हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? भारत का जो संविधान है उसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 22 भागों में विभक्त किया गया है। भारत के संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया है। संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं और इसमें 22 भाग हैं, जो बढ़कर 465 अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गए हैं इसमें वर्तमान में। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संघात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली, ऑप्शन बी एक अलिखित संविधान, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा निर्मित, ऑप्शन डी संसदात्मक शासन प्रणाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और अलिखित संविधान। हमारा जो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का एकमात्र। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी राजाजी फॉर्मूला, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी बेबेल योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे उसमें 3 सदस्य थे। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसकी ट्रिक है सदस्यों की ट्रिक याद करने की ट्रिक। पास यानी कि PAS, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से AB अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। यानी पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस मिशन के अध्यक्ष थे और AB अलेक्जेंडर जो थे वो नेवी मंत्री थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार यानी कि कपड़ा यानी ट्रेड मिनिस्टर थे। ट्रेड मिनिस्टर यानी व्यापार मंत्री। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकारा गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, जो पिछली वीडियो हम कर चुके हैं उसमें हमने क्वेश्चन कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और एक क्वेश्चन आता कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अंगीकृत जो किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी स्वीकारा गया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा संविधान, ऑप्शन बी सबसे छोटा संविधान, ऑप्शन सी मध्यम आकार का संविधान, ऑप्शन डी विकसित संविधान। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे बड़ा संविधान। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
जिसमें जो 1,45,000 शब्दों से मिलकर बना है। अब बता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी एसोसिएशन, ऑप्शन डी स्वतंत्र राष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राज्य। फ्रेंड्स, राज्य के जो तत्व होते हैं वो 4 तत्व होते हैं। एक तो जनसंख्या, और एक सरकार, एक भूमि, और एक संप्रभुता। यानी राज्य के 4 तत्व हुआ करते हैं। क्वेश्चन आता है ये भी कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, सरकार, भूमि और संप्रभुता। अब बता नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए योजना आयोग के, ऑप्शन बी विधानसभा के, ऑप्शन सी संविधान सभा के, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति के। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के। संविधान का जो गठन किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? संविधान का निर्माण करने वाला यानी कि लिखित संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यूएसए। यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान का जो निर्माण करने वाला प्रथम देश है वो यूएसए है, जो जिसका लिखित संविधान है प्रथम पहला। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताया भी है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 1,45,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,20,000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,45,000। भारतीय संविधान 1,45,000 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन ए शासक राजा या रानी होती है, ऑप्शन बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर टिक लगा लीजिए। संविधान सभा की जो पहली अनौपचारिक मांग की थी वो किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगाधर तिलक ने पहली अनौपचारिक मांग की थी। वो कब की थी? वो की थी 1895 में पहली अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। और कहाँ पर की थी? इन बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी जिसका नाम था स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका में इन्होंने अपनी संविधान सभा की मांग की थी। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी? फ्रेंड, जो पीछे क्वेश्चन था ये वाला, इसमें थी अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक मांग जो पहली की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और पहली औपचारिक मांग जो की थी वो किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी MN राव, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MN राव ने पहली औपचारिक मांग की थी। और ये कब की थी? ये की थी 1934 में। 1934 में पहली औपचारिक मांग की थी MN राव ने। पहली जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, और दूसरी जो मांग की थी वो की थी महात्मा गांधी ने 1922 में, और तीसरी मांग जो की थी वो की थी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने।
और चौथी जो मांग की थी वो की थी MN राव ने 1934 में, 1934 में। और ये पहली औपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग थी। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, यानी हमारे जो अधिकार हैं, मूल अधिकार वगैरह, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 प्रकार के हमारे अधिकार होते हैं। एक तो होता है मूल अधिकार, एक मूल अधिकार, और दूसरा कानूनी अधिकार, तीसरा प्राकृतिक अधिकार, और चौथा मानव अधिकार। यानी हमारे जो अधिकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप इसे याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिए, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए 300 सदस्यों ने, ऑप्शन बी 399 सदस्यों ने, ऑप्शन सी 299 सदस्यों ने, ऑप्शन डी 207 सदस्यों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 207 सदस्यों ने। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। जो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें जो सदस्यों ने भाग लिया था वो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो आपको कमेंट में बताना है कि हमारी जो लास्ट बैठक थी संविधान सभा की वो कब हुई थी, वो आपको कमेंट में करके बताना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आंशिक रूप से जो संविधान को लागू किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, जिसमें से 16 अनुच्छेद इसमें लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। 5, 6, 7, 8, 9, 24, 360, 368 और 367, 379, 380, 388 और 391, 392, 393 और 394 ये अनुच्छेद हमारे 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। इसलिए हम इसे आंशिक रूप से भी कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, फिर 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था जब हमारे भारत का विभाजन हो रहा था तो ये देखने के लिए कि कौन जनसंख्या के लिए कि कौन लोग भारत में रहेंगे और कौन लोग पाकिस्तान में। तो इसको देखते हुए हमारे जो अनुच्छेद लागू किए गए थे वो इसलिए ये लागू किए गए थे हमारे अनुच्छेद। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव था वो कितनी सीटों पर हुआ था। ऑप्शन ए 300 सीटों पर, ऑप्शन बी 389 सीटों पर, ऑप्शन सी 296 सीटों पर, ऑप्शन डी 208 सीटों पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो संविधान सभा की जो चुनाव की सीटें थी वो टोटल जो सीटों की संख्या थी वो 389 थी, 389 थी। और 389 में से 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसलिए जो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 389 में से 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 213 जो सीटें थी वो मिली थी कांग्रेस को, और 93 जो सीटें थी 93 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, 93 सीटें जो मिली थी वो मिली थी मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें जो मिली थी वो अन्य को यानी कि निर्दलीय को मिली थी इसमें से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान सभा का पहला प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। यानी संविधान सभा का जो पहला प्रारूप था वो BN राव ने बनाकर दिया था। और संवैधानिक सलाहकार भी BN राव ही थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम और आपको वीडियो देंगे काफ़ी, और सारे सब्जेक्टों की आपको वीडियो मिलेगी धीरे धीरे, मैथ की, हिंदी की, GS की और वगैरह वगैरह। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, रोज़गार विद रजा चैनल के नाम से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।